हेलो बच्चों। अभी आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकेंड चैप्टर में जो टॉपिक है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। आखिर ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी और सरकार ने इसके लिए क्या क्या किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बिल्कुल मालूम होगा कि हमारा इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, यानी एक ऐसी कंट्री जहां पर आज भी 75% जो लोग हैं वो किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो देन आप समझिए कि जो 75% लोग डिपेंड है, तो इतने लोगों को जिस तरीके से हमें इनकम जनरेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो हमारी गवर्नमेंट ने थर्ड प्लान में क्या लॉन्च किया, हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके दो फेज थे माय डियर स्टूडेंट, एक 60 से 70 का फेज था और एक 70 से 80 का फेज था। आप समझो कि मीनिंग क्या है। द ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द ग्रेट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यू टू द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। दो कीवर्ड याद रखना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंप्रूव फार्मिंग मेथड। यानी कि हमें ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हमने अडॉप्ट किया, नई तकनीक को, नए तरीकों को। और क्यों हमने अडॉप्ट किया, क्योंकि हम अपनी फार्मिंग को, अपनी खेती किसानी को डेवलप कर सकें। तो देखिए, आप देखेंगे कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यहाँ पे आप देख लगते हैं कि एक नॉर्मन फादर है और इंडिया में MS स्वामीनाथन, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पूरी इंडिया में रन करने में हेल्प किया, यानी थिंक टैंक। नीड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, आप देखिए हमारा बेचारा किसान किस तरह से निराशा हताशा में बैठा हुआ है। तो हमारी सरकार ने देखा कि यह किसान किस तरीके से निराश और हताश है, और इस निराश और हताश किसान के लिए क्यों जरूरी हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन लाना, क्यों जरूरी हो गया इंडिया में यह कॉन्सेप्ट लाना। तो पहला टॉपिक है फूड शॉर्टेज, यानी हमारे यहाँ फूड की शॉर्टेज थी, जिसके रीजन से हमें यह एडॉप्ट करना पड़ा। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मीन्स कि हमारे यहाँ पर जब न्यू टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो प्रोडक्शन लेवल उस तरीके से नहीं बढ़ पा रहा था। अगला है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, हम लोग एक पॉल्यूशन में तेज है और एक पॉपुलेशन में तेज है। तो सिंपल सी बात है कि उस टाइम पर पॉपुलेशन ग्रोथ भी तेजी से धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो उनके कंजम्पशन के लिए भी प्रोडक्ट चाहिए था। फिर है डिपेंड ऑन इंपोर्ट, मतलब अधिक से अधिक हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। और फिर क्या है कि जो पॉवर्टी है, जो अकाल है, उस सारी सिचुएशन से निकलने के लिए हमें ग्रीन रेवोल्यूशन को एडॉप्ट करना पड़ा। फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, पहला है कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन में जो मेन फीचर है, हमने जो सीड्स यूज किया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसका जो मटेरियल है, जो सीड्स है, उसका प्रोडक्शन जो था वो बहुत तेजी से होता था। अगला है इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया हमने, ट्यूबवेल्स, पंप्स, इन सारी चीजों को डेवलप किया। फिर केमिकल फर्टिलाइजर को हमने डेवलप किया। फिर आपने पेस्टिसाइड्स को डेवलप किया, जिससे क्या हुआ कि जो कीड़े थे फसलों में लगते थे उसके लिए। फिर हमने न्यू मशीनों को अडॉप्ट किया। तो आप समझ सकते हैं कि फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने किन किन चीजों को यूज किया। मेन जो हमारा टारगेट था वो व्हीट और राइस, यानी गेहूं और चावल की खेती को बढ़ाना था। जैसे आप देखिए हाउ इंडिया बिकम फूड सुपर हीरो, हमारा इंडिया कैसा सुपर हीरो बनता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कहता है रुको रुको हम आ रहे हैं, आई कैम इन द 1960 में, और ये आया, और आने के बाद गुड बाय टू हंगर, यानी इसने कहा कि बाय बाय, अब कोई इंडिया में गरीब नहीं होगा और कोई इंडिया में भूखा नहीं होगा। सुपर पावर में इसने क्या दिया, अच्छे बीज दिए, इरिगेशन दिया, फर्टिलाइजर दिया, ठीक, पेस्टिसाइड्स दिए, मशीन्स दिए, ये सारा कुछ। देखिए अब बेचारा किसान हंसने और मुस्कुराने लगा, और जब देश का किसान मुस्कुराता है तो समझिए कि देश का लोकतंत्र मुस्कुराता है। मोर फूड मोर इनकम हैप्पी फार्मर, यानी अधिक से अधिक फूड ग्रेन हमने किया, जिससे अधिक से अधिक कमाई होने लगी। और फिर उसके क्या बात हुआ, सेल्फी टाइम,
कहने का मतलब कि जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन से अपना प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज कर लिए तो आप देखिए बंदा कितना खुश नजर आ रहा है। बट थोड़ा सा अपन को ये भी ध्यान देना है कि कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज में अपन देखेंगे रीजनल इनइक्वालिटी। हुआ क्या माय डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कि जो बेनिफिट स्टेट हैं वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न, उत्तर प्रदेश, यानी कुछ ही एरियो तक ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट सक्सेस हो पाया। उसके बाद आप देखेंगे रिच फार्मर बेनिफिटेड मोर, यानी जो अमीर लोग थे, अमीर किसान थे, उनके पास ज्यादा फायदा पहुंचा और गरीबों के पास उस तरीके का फायदा नहीं पहुंच पाया। हाँ, फिर क्या हुआ, जो एनवायरमेंट है वो भी थोड़ा आपका डैमेज होना शुरू हुआ, क्योंकि आप धीरे धीरे फर्टिलाइजर का यूज करने लगे। वाटर भी क्या हुआ, वो भी पॉल्यूटेड होना शुरू हुआ, क्योंकि फर्टिलाइजर की वजह से वो उस पर इफेक्ट पड़ने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमने इस पूरे टॉपिक में जिस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन को समझा है और वर्ल्ड लेवल पर हमारे ये काका जी जिस तरीके से एक्टिव दिखे, और आप समझिए कि MS स्वामीनाथन ने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को लाया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इसका इफेक्ट पूरी तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ा।